अगर मातृत्व का कोई रंग होता तो इस पल वह शायद धूसर होता। अफ्रीकी घास के मैदान में एक नन्हा शेर शावक पूरी ताकत से आगे रेंगने की कोशिश कर रहा था। उसके पिछले दोनों पैर पूरी तरह बेकार हो चुके थे। यह मासूम शावक अपनी माँ के साथ भैंसों के शिकार पर गया था, लेकिन एक भैंसे के भारी पैरों तले कुचल जाने से उसकी दोनों टांगें टूट गईं और उसे जीवन भर की विकलांगता मिल गई। लेकिन टूटी हुई टांगों से भी अधिक दर्दनाक था उसकी माँ का उससे दूर होता जाना। माँ शेरनी अच्छी तरह जानती थी कि जो शावक चल फिर नहीं सकता उसके जीवित बचने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। फिर भी वह उसका बच्चा था। उसके कदम एक पल के लिए ठिठक गए। शावक की हर मासूम पुकार उसकी माँ के दिल को बार बार चीर रही थी। जो चेहरा कभी पूरे मैदान में शक्ति और साहस का प्रतीक था, आज उस पर केवल एक माँ की चिंता और पीड़ा लिखी हुई थी। शायद उसकी आंखें पहले कभी इतनी टूटी हुई नहीं दिखी थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती। उसकी निगाहों में संघर्ष, मोह और गहरी बेबसी साफ झलक रही थी। मातृत्व और प्रकृति के कठोर नियमों के बीच चल रही इस लड़ाई में वह केवल अपने दुख को सह सकती थी। अपने ही बच्चे को छोड़ने का दर्द इतना गहरा था कि उस पल जंगल की यह शक्तिशाली शिकारी केवल एक असहाय माँ बनकर रह गई थी। आखिरकार प्रकृति के नियमों ने रक्त के रिश्ते पर जीत हासिल कर ली। शेरनी ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उसके पीछे से आती शावक की मासूम पुकारें हवा को चीर रही थी। वह जानती थी कि हर बार पीछे मुड़ना केवल झूठी उम्मीद को लंबा करना है। इस कठोर दुनिया में जहाँ चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं होती, वहाँ कभी कभी मातृत्व को भी जीवित रहने के नियमों के आगे झुकना पड़ता है। स्क्रीन के सामने बैठे हम शायद उसे निर्दयी कहें, लेकिन जंगल के नियमों में यह त्याग ही उसके बच्चे के लिए अंतिम दया थी। कम से कम वह उसे अंतहीन इंतजार और झूठी आशा के बोझ से बचा रही थी। जब जीवन की राह पूरी तरह बंद हो जाती है, तब कभी कभी एक माँ को सबसे कठोर निर्णय का बोझ अकेले उठाना पड़ता है। आसमान काले बादलों से भर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वह खून बरसाने वाला हो, तूफान आने वाला था। और इस बार उस शावक की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। ऊपर आसमान में चक्कर लगाते गिद्ध मानो उसके भाग्य का फैसला सुना चुके थे। लेकिन दुख की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस शावक का नाम था जूनियर। कभी वह भी एक स्वस्थ और चंचल शावक था। वह अपने भाई बहनों के साथ खेलता, दौड़ता और माँ के पीछे पीछे घूमता था। उसे दुनिया की कठोरता का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन एक दिन वह गलती से एक भैंसे के बेहद करीब पहुंच गया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। भैंसे के भारी खुर उसकी पीठ पर पड़े और उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट गई। अब जूनियर केवल अपने अगले पैरों के सहारे शरीर को घसीटकर आगे बढ़ सकता था। उसके पिछले दोनों पैर हमेशा के लिए बेकार हो चुके थे। वह जिंदा तो था, लेकिन केवल नाम मात्र का जीवन जी रहा था। ऐसी हालत में उसका भविष्य लगभग तय था। शेरों का झुंड उसके लिए अपनी यात्रा नहीं रोक सकता था। गिद्ध भी अब उस पर नजर रखने लगे थे। वे जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, वे बस इंतजार कर रहे थे। उनकी नजर में यह संघर्ष करता हुआ शावक अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाला था। कुछ दूरी पर एक छोटा सा टीला था। उसके भाई बहनों के लिए उसे पार करना बेहद आसान था, लेकिन जूनियर के लिए वह किसी पहाड़ से कम नहीं था। तभी उसका भाई टीले से नीचे दौड़कर आया, मानो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो। फिर उसकी बहन भी उसके पास आई और धीरे से उसे छूकर जैसे हिम्मत देने लगी। वे ज्यादा देर नहीं रुके। शायद जूनियर भी समझ चुका था कि यह सफर उसे अकेले ही तय करना होगा।